जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस आज के वीडियो में हम बात करेंगे संघ सिलेंट्रेटा के प्राणियों के बारे में। दोस्तों, इससे पहले जब हमने नॉन कॉर्डेटा पहले प्रोटोकॉर्डेटा को उठाया था, वहाँ के बाद संघ पोरीफेरा को कवर कर चुके हैं। तो अब देखते हैं संघ सिलेंट्रेटा। तो पहला क्वेश्चन है, संघ सिलेंट्रेटा का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों, जो संघ सिलेंट्रेटा है, संघ सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघ निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए जो संघ सिलेंट्रेटा का अध्ययन है वो नीडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नीडोलॉजी कहलाता है। और जो पैराजोलॉजी कहलाता है वो संघ पेरीफेरा का या पोरीफेरा का अध्ययन कहलाता है, क्योंकि मैं पोरीफेरा को पहले बता चुका हूँ जिसके अंतर्गत इस बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संघ सिलेंट्रेटा के प्राणी निम्न में से किस स्तर के प्राणी होते हैं? दोस्तों, जो संघ सिलेंट्रेटा के प्राणी होते हैं, यहाँ पे कोशिका हो रखा है, उत्तक स्तर के प्राणी होते हैं। किस स्तर के प्राणी होते हैं? उत्तक स्तर के प्राणी होते हैं संघ सिलेंट्रेटा के। जो कोशिका स्तर के प्राणी होते हैं, संघ पोरीफेरा के प्राणी क्या होते हैं? तुम्हारे कोशिका स्तर के होते हैं। अंग स्तर के प्राणी होते हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थीज के प्राणी होते हैं। और अंगतंत्र स्तर के जो प्राणी होते हैं, एस्केली हेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा तक के प्राणी अंगतंत्र स्तर के होते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। संघ सिलेंट्रेटा के प्राणियों का शरीर बना होता है। दोस्तों, जो संघ सिलेंट्रेटा के प्राणियों का जो शरीर बना होता है, दो स्तरों का बना हुआ शरीर पाया जाता है संघ सिलेंट्रेटा के प्राणियों में, जिसे क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक के नाम से। इसीलिए डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है, इनका शरीर दो स्तरों का बना होता है, जिसमें जो पहला स्तर होता है वो एक्टोडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टोडर्मिस कहलाता है पहला स्तर। और जो दूसरा स्तर होता है वो गैस्ट्रोडर्मिस कहलाता है। एक्टोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यानी संघ सिलेंट्रेटा के प्राणी जिन्हें निडेरिया भी कहा जाता है, नीडोलॉजी जिसका अध्ययन कहलाता है, उत्तक स्तर के जो प्राणी होते हैं, दो स्तरों का शरीर होता है, जिसका पहला स्तर एक्टोडर्मिस और दूसरा गैस्ट्रोडर्मिस कहलाता है। सिंपल इतना याद रखो। अगला क्वेश्चन, किस संघ के प्राणियों में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं? जो दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं संघ सिलेंट्रेटा के या संघ निडेरिया, बोलो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया के जो प्राणी होते हैं उनके मुख के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और जो ये दंश कोशिकाएं होती हैं, ये दंश कोशिकाएं निमेटोसिस्ट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अगर पूछे संघ सिलेंट्रेटा के प्राणियों में पाए जाने दंश कोशिकाओं को किस नाम से जानते हैं, तो इसे निमेटोसिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निमेटोसिस्ट कहा जाता है। और इस निमेटोसिस्ट में एक जहरीला पदार्थ होता है जिसे हिप्नोटॉक्सिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सिलेंट्रेटा के प्राणियों में अग्रपात फूला रहता है कहलाता है। दोस्तों, जो संघ सिलेंट्रेटा के प्राणियों का जो अग्रपाद होता है वो फूला रहता है, और इसे किस नाम से जानते हैं? तो हाइपोस्टोम के नाम से जानते हैं। कहाँ पे है? ये है, हाइपो हो रखा है, हाइपोस्टोम के नाम से जानते हैं। जो संघ सिलेंट्रेटा के प्राणी है उनका अग्रपाद फूला रहता है, हाइपोस्टोम कहलाता है। जो निमेटोसिस्ट होता है, जो दंश कोशिकाएं होती हैं सिलेंट्रेटा के प्राणी में, वो निमेटोसिस्ट कहलाती हैं। हिप्नोटॉक्सिन क्या होता है? जो इन निमेटोसिस्ट में जो विष होता है, ये विष क्या कहलाता है? हिप्नोटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, संघ सिलेंट्रेटा के मुख के चारों तरफ स्पर्श तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ये स्पर्श तंतु होते हैं ये टेंटिकल कहलाते हैं। निमेटोसिस्ट बोल चुका हूँ, दंश कोशिकाएं, हिप्नोटॉक्सिन उसमें विष होता है, हाइपोस्टोम होता है जो अग्रपाद फूला रहता है, और टेंटिकल होता है जो मुख के चारों ओर क्या होते हैं? स्पर्श तंतु होते हैं। अगला क्वेश्चन, संघ सिलेंट्रेटा के प्राणी होते हैं, जो संघ सिलेंट्रेटा के प्राणी अमोनोटेलिक होते हैं, और पोरीफेरा के प्राणी भी क्या थे? अमोनोटेलिक थे। अमोनोटेलिक के मतलब होता है जो अमोनिया के रूप में क्या करते हैं? अपना उत्सर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन, संघ निडेरिया के प्राणियों में जनन की क्रिया होती है कहलाती है। दोस्तों, जो संघ क्या है, सिलेंट्रेटा है या निडेरिया बोलो, उसके प्राणियों में जो जनन की क्रिया होती है वो मेटाजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? मेटाजेनेसिस कहलाती है। देखो, जो संघ सिलेंट्रेटा के प्राणी हैं ये क्या करते हैं? दो प्रकार से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, और लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों प्रकार के जनन करते हैं। इनमें क्या होता है? जो पॉलिप भाग होता है, पॉलिप अलैंगिक भाग होता है, और एक मेडुसा होता है, मेडुसा लैंगिक
लैंगिक भाग होता है, पॉलिप और अलैंगिक भाग और मेडुसा लैंगिक भाग होता है, और जो इनके रिप्रोडक्शन की क्रिया है वो मेटाजेनेसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन, संघ निडेरिया का प्राणी नहीं है, इनमें से संघ निडेरिया का प्राणी कौन सा नहीं है? तो हाइड्रा, फाइसेलिया, ओबेलिया, यूप्लेक्टेला क्या नहीं है? सिलेंट्रेटा का प्राणी नहीं है, निडेरिया का प्राणी नहीं, क्योंकि जो यूप्लेक्टेला है वो क्या है? पोरीफेरा का प्राणी है। मैंने वहाँ पे बताया था पोरीफेरा का प्राणी है कौन सा? यूप्लेक्टेला। और यूप्लेक्टेला को क्या कहा जाता है? बीनस के फूलों की टोकरी या बीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे बीनस फ्लावर बास्केट कौन है तो यूप्लेक्टेला को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रेन कोरल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो ब्रेन कोरल के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है मैंड्राइना को। कहाँ है? मैंड्राइना को क्या कहते हैं? ब्रेन कोरल कहा जाता है। मैंड्राइना को ब्रेन कोरल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल कोरल के नाम से जाना जाता है। लाल कोरल के नाम से जो जाना जाता है कोरिलियम को क्या कहते हैं? कोरिलियम को लाल कोरल कहा जाता है। देखो मैंड्राइना को क्या कहते हैं? ब्रेन कोरल कहते हैं। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यहीं पे कुछ ना कुछ याद हो, ठीक है। जो मैंड्राइना को कहा जाता है वो ब्रेन कोरल कहा जाता है। कोरिलियम एल आ रहा है तो कोरिलियम को क्या कहा जाता है? लाल कोरल कहा जाता है। ब्रेन कोरल, मैंड्राइना, कोरिलियम, लाल कोरल को कहा जाता है। अगला है ऑर्गन पाइप कोरल कहा जाता है। ऑर्गन पाइप कोरल कहा जाता है ट्यूबीफोरा को। ट्यूबीफोरा को ऑर्गन पाइप कोरल कहा जाता है। ये मैंने पूरी फेरा में भी बताया था। ऑर्गन पाइप कोरल के नाम से ट्यूबीफोरा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मशरूम कोरल कहलाता है। मशरूम कोरल के नाम से किसे जाना जाता है? फंजिया को जाना जाता है मशरूम कोरल के नाम से। इसीलिए यहाँ पे लाया हूँ कि मैंड्राइना हो गए ब्रेन कोरल, कोरिलियम हो गए लाल कोरल, ट्यूबीफोरा हो गए ऑर्गन पाइप कोरल, और फंजिया को कहते हैं मशरूम कोरल। तो यानी ये क्या हो गया? BLAM, बलम। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी। तो ये समझ लो क्या हो गए? बलम क्या हो गए? मैंड्राइना, कोरिलियम, ट्यूबीफोरा और फंजिया। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली युद्धपोत कहलाता है। दोस्तों जो पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से जाना जाता है वो फाइसेलिया को जाना जाता है। याद रखना, कई बार पूछा गया है पुर्तगाली युद्धपोत कहलाता है, तो फाइसेलिया को पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से फाइसेलिया को जाना जाता है, पुर्तगाली युद्धपोत। अगला क्वेश्चन, समुद्री एनीमेन के नाम से जाना जाता है। जो समुद्री एनीमेन कहलाता है एडमसिया को कहा जाता है समुद्री एनीमेन कहा जाता है। फाइसेलिया को पुर्तगाली युद्धपोत कहलाता है। एडमसिया को समुद्री एनीमेन कहा जाता है। समुद्री पिच के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो समुद्री पिच के नाम से जाना जाता है वो पेनेट्यूला को जाना जाता है। पेनेट्यूला को। फाइसेलिया को क्या कहते हैं? पुर्तगाली युद्धपोत। बार बार याद हो। एडमसिया को समुद्री एनीमेन कहते हैं। पेनेट्यूला को समुद्री पिच कहते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्री व्यंजन के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो समुद्री व्यंजन कहलाता है गोर्गोनिया को कहते हैं। गोर्गोनिया को कहते हैं समुद्री व्यंजन। देखो फाइसेलिया पुर्तगाली युद्धपोत, एडमसिया समुद्री एनीमेन, पेनेट्यूला समुद्री पिच और गोर्गोनिया को समुद्री व्यंजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में तंत्रिका तंत्र उपस्थित लेकिन मस्तिष्क अनुपस्थित होता है? दोस्तों संघ सिलेंट्रेटा का वो प्राणी, संघ सिलेंट्रेटा के प्राणियों में क्या नहीं होता? मस्तिष्क का विकास नहीं होता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो इसमें मस्तिष्क नहीं होता, तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क अनुपस्थित होता है। हाइड्रा मुख्य रूप से हाइड्रा वो प्राणी है जिसमें मस्तिष्क का विकास सर्वप्रथम क्या हुआ था? तंत्रिका तंत्र का विकास अगर पूछे किस में सर्वप्रथम हुआ था तो हाइड्रा में हुआ था। अगला क्वेश्चन, नग्न तंत्रिकाक्ष पाए जाते हैं। वही नग्न तंत्रिकाक्ष हाइड्रा में पाए जाते हैं क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें तंत्रिका तंत्र तो पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं पाया जाता, तो इसमें क्या पाए जाते हैं? नग्न तंत्रिकाक्ष पाए जाते हैं। और जो हाइड्रा होता है उसमें पुनर्जनन की क्रिया होती है जिसे क्या कहते हैं? मार्फोलेक्सिस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टार्च का पाचन नहीं कर सकता है। दोस्तों जो हाइड्रा होता है वो हाइड्रा क्या नहीं कर सकता है? स्टार्च का पाचन करने में सक्षम नहीं होता है। कौन सा? हाइड्रा। हाइड्रा स्टार्च का पाचन नहीं कर सकता है, ठीक है। स्टार्च का पाचन नहीं कर सकता है। और जो हाइड्रा की भ्रूणीय आरक्षण कहलाता है, जो भ्रूणीय आरक्षण के नाम से जाना जाता है वो हाइड्रा में अंतराली कोशिकाएं। अगर पूछे किन कोशिकाओं को भ्रूणीय आरक्षण कहा जाता है तो जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं हाइड्रा में वो अंतराली कोशिकाएं क्या कहलाती है? भ्रूणीय आरक्षण कहलाते हैं। और नग्न तंत्रिकाक्ष पाए जाते हैं। पुनर्जनन की क्रिया मार्फोलेक्सिस कहलाती है,
तो संघ सिलेंट्रेटा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर किया।